चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और कॉइन को लेकर के जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग क्या करिए, ये ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लेगा। देखिए हमने कुछ कॉइन का अपडेट किया हुआ है, देखेंगे जो हमने वीडियो लास्ट टाइम डाला था उसका अब जैसे ही डाला, देखिए उसके अगले लगभग कुछ घंटे के बाद ये कैंडल देख लीजिए कितना घंटे का है, कितना कैंडल लगा है। लगभग 123% का ये पंप हो गया। तो इसलिए देखिए ये टारगेट हमने दे रखा था फिबोनाची लगा करके 141 के आसपास, ये 161 के आसपास दिया था हमने, थोड़ा नीचे ही बोला था। देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट उसके आसपास मार्केट टच कर लिया। ये सिवा कॉइन का दिया था, ये भी टारगेट डन हो गया। और जितने कॉइन दिए थे हमने ऑलमोस्ट सब के सब डन हो गए, मोड कॉइन, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये उसके बाद देखिए हमने जो लास्ट में भी ट्रेड करवाया था कल बिटकॉइन का, उसके बाद बिटकॉइन का जो हमने ट्रेड करवाया था बाद में, तो बिटकॉइन इतना ऊपर गया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बूम हो गया, इसके और ऊपर गया था। ये लगभग 63,600 इसको भी इसके आसपास टच किया था बिटकॉइन, इसको भी थोड़ा ब्रेक किया था। तो इसको नहीं, ये ज़्यादा गया था, सॉरी वो ज़्यादा गया था, इससे वो लगभग 10 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे दिख रहा था, बाद में अपडेट किया नहीं था मैंने, ज़्यादा गया था। चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अच्छी है, अब अच्छी बात है, आप लोग इसको ज्वाइन करके रखिए। लेकिन देखिए आपको मैं अभी जो यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ, ट्रम्प करके कॉइन का नाम है, और इसका जो पेयर्स है वो यूएसडीटी है। देख लीजिए ये दो एक्सचेंज पे लिस्टेड ऐसा दिख रहा है यूएसडीटी के पेयर्स में। वो ये दो एक्सचेंज है, MEXC और बीट मार्ट करके है, ये दो एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ये पेयर्स दो एक्सचेंज पे है, बाकी हो सकते हैं और भी एक्सचेंज पे, क्योंकि पेयर्स यूएसडीटी हमने लगाया है। तो कई बार क्या होते हैं, पेयर्स जो है मान लीजिए जो कॉइन है उसके आगे बिटकॉइन में भी ट्रेड हो रहा होता है, इथेरियम में भी, अलग अलग कॉइन में भी हो रहे थे, तो वो एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूएसडीटी के जो पेयर्स यदि आप ट्रेड करना चाहेंगे तो वो ये इसी पे जो है लिस्टेड आपको मिलेगा। इसके अलावा ये दो कॉइन के अलावा किसी पे लिस्टेड नहीं है। हालांकि जो इसमें डाटा सिंक्रोनाइज हो रहा है, हो सकते हैं छोटे छोटे एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, जिसका कोई अता पता नहीं है। खैर ये इसका भी कोई अता पता नहीं है, कॉइन का भी कोई अता पता नहीं। यदि ट्रेडिंग करने के लिहाज से हम लोग देखें उस हिसाब से तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए स्कैम का भी हद होता है। लोग यहाँ पे देखिए, ये अभी मैंने जस्ट ये स्क्रॉल कर रहा था, ये आपको ये ट्रेंडिंग सेक्शन तो उधर देखा मैंने, ये कौन सा कॉइन आ गया है। इससे पहले भी एक दिन मैंने देखा था, ये सुपर ट्रम्प करके, ये 2 नंबर पे ट्रेंडिंग में दिख रहा है। तो मैंने सोचा एक बार एनालिसिस करके देखते हैं ऐसा क्या है। तो ऐसा ये सब तो ऐसे स्कैम ही है, इसमें कभी होल्ड नहीं करना चाहिए, इसमें वो आपको ऐसा नहीं रखना चाहिए। खैर कोई नहीं, आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 5 दिन 7 दिन, इतना टाइम तो आप कर ही सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए ये मोड कॉइन जो हमने डाला था ना, आपको याद है 4670% का पंप दिख रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं पता 24 घंटे में ये कौन से प्रिंसिपल को आधार बना करके इसने पंप दिखाया हुआ है, परंतु यहाँ पे जो है जो चार्ट पे है वो 24% का पंप हुआ है। ये देखिए जितना टारगेट हमने डाला था ना वो स्ट्रम्प, तो ये 24 घंटा से पहले ही डाला था, जब हमने डाला था उसके बाद पंप हुआ है। ये देखिए बॉटम में ही हमने डाला था एंट्री, तो ये 24% इसमें दिख रहा है, उसमें कुछ 2400% दिख रहा है, सॉरी 4600% दिख रहा है। तो इसका देखना पड़ेगा ये कौन से आधार पे ये दिखाता है इसका ट्रेंडिंग सेक्शन। 4600% ऐसा पंप हो गया, क्योंकि 24 घंटा से पहले हमने वो कॉइन शेयर किया था, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए ये पैटर्न टाइप इधर बन रहा है यहाँ पे, और थोड़ी देर के लिए हम लोग देखिए इसमें क्या हो सकता है ना, इसमें एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि ये वापस इसके आसपास आता है ना, तो यहाँ से आप एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं बाइंग का व्यू। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, यदि मार्केट ये इसके आसपास आ जाता है, यहाँ पे वापस डब्ल्यू पैटर्न वगैरह सब बनाता है ना, तो आप एंट्री बनाइए, और यहाँ तक के लिए आप एंट्री बनाइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ, वो मैं आपको रीजन बताता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे इसको शेयर नहीं करता। हाँ, यदि एंट्री का कोई पॉइंट दिख रहा होता तो मैं जरूर वहाँ पे शेयर करता। तो यहाँ से मान करके चलिए कि यदि इधर भी हम लोग कहीं पे एंट्री करें ना, तो लगभग 15-20% तो आपको, मतलब 20% तो आपको मिल ही जाएगा। इसलिए मिल जाएगा क्योंकि देखिए जब भी ये हमने एग्जैक्ट लो को पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल हाई को ब्रेक करता है, और मोस्टली आप देखेंगे कि यहाँ तक गया है मार्केट, या लेकिन ये इसको ब्रेक करता है, तो 20% तो आपको मिल जाएगा। कितना भी आप ऊपर करेंगे तो 15-20% इसमें आप पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन उससे मज़े की बात यह है, देखिए ये कॉइन जो है ना 0.0040 ये लगभग सॉरी 0.003827 के आसपास आता है, तो जाकर के ऐसा पैटर्न वगैरह सब डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तब जाकर के आप व्यू बनाइएगा एंट्री का। लेकिन देखिए इसमें क्या हो सकता है, पंप होने की संभावना है। आप देखेंगे ये रिसेंटली जो है मेरे ख्याल से ये इस पर तो लिस्टेड हुआ है, हालांकि ये लिस्टेड भी नहीं है। वो मैं ऐसे देखूँ कि ये लेटेस्ट कॉइन है, सुपर ट्रम्प करके है, ये न्यू कॉइन है। तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि ये कॉइन मोस्टली लिस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि लिस्टेड होते तो और भी एक्सचेंज पे होता और यूएसडीटी करके आ जाता यहाँ पे। तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि यदि आगे चल करके और भी एक्सचेंज पे ये लिस्टेड होते हैं तो ये पंप होते हुए दिखेगा। क्योंकि देखिए इससे पहले जस्ट हमने जो डाला हुआ था ये कॉइन,
ये आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये स्लोट करके हमने डाला था, अभी ये हाल फिलहाल में ही लिस्टेड हुआ है, ऐसे ही हमने डाला था। और आप ध्यान से देखेंगे कि क्या हुआ इसको, ये मतलब कुछ ही कॉइन कुछ ही एक्सचेंज पे है, उसके बाद अचानक से ये क्या हुआ, हमने जैसे ही दिया उसके बाद पंप हो गया ये कॉइन। तो सेम ऐसा ही सीन इसमें भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है आपको, जैसे मान लीजिए क्योंकि देखिए इसको टूटना होता ना, तो क्या करते ये लोग डंप करके इसको तोड़ करके नीचे कर लेता है, इसको तोड़ करके मार्केट सेल कर देता धीरे धीरे करके। क्योंकि ये कंडीशंस कब होते हैं, जैसे मान लीजिए बड़े एक्सचेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए बाइनेंस वगैरह सब, या फिर बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड हो गया वो कॉइन, तो वो गैप अप खुलता है और ऊपर से मार्केट टूटते 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 नीचे जो है आपका गिरता चला जाता है। लेकिन इस पर क्या है, इसमें स्टेबल है और होल्ड कर रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मार्केट में पंप तो आएगा आगे चल करके, एक बड़ा पंप आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो बड़ा पंप देखने को मिलेगा तो आपको उसके हिसाब से ही आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, फंड का मैनेजमेंट जैसा करते हैं उस हिसाब से। यदि आपको ब्रेकआउट पॉइंट दिखे तो ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आप एंट्री कर सकते हैं, क्लोजिंग एक बार होता है इसके ऊपर तो मार्केट में तगड़ा आपको बाइंग देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ से मैं ऐसे मान करके चल सकता हूँ, एक्सपेक्टेड है मेरा कि इसके आसपास से आपको इसके करीब करीब का जो है आपको देखने को मिलेगा। कितना, ये मैं ऐसे मान करके चल सकता हूँ कि ये इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मैं देखिए 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि ऐसा होता तो ये तैयारी कर रहा होगा एक्सचेंज पे लिस्टेड करने का, और भी बड़े बड़े एक्सचेंज पे। ऐसा तो है नहीं कि ये बैठा होगा सोया होगा 2 एक्सचेंज पे लिस्टेड करके, इसको भी पता है क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से पंप करना है। अब जैसे ही मान लीजिए कि बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए Get.io पे हो गया, जैसे मान लीजिए आपको CoinEx पे हो गया, तो ऐसे एक्सचेंज पे जैसे ही वो लिस्टेड होते हैं तो यह आपको एक तगड़ा पंप देखने को मिलेगा इसमें। तो जब पंप होगा तो आपको भी पता क्या होगा, अब जैसे ही अनाउंसमेंट होगा वो पंप हो जाएगा, तो वो आपको भी पता है कि उसमें क्या सीन देखने को मिलता है। फिर वो एक्सचेंज पे जाने से पहले ही ये पंप हो जाएगा और फिर बाद में धीरे धीरे करके डंप हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग मान करके चले तो ठीक ठाक यहाँ पे हो सकता है आगे चल करके। तो बॉटम में यदि एंट्री लेते तो 0 पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे अपना टारगेट। पहला तो मान लीजिए कि 0.004625 के आसपास का जो यहाँ पे है 0.0046 और 25 के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट का मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 67 और 77 का, उसके बाद यहाँ पे 0.01125 के आसपास का देखने को हम लोगों को आगे चल करके मिल सकता है। थोड़ा बहुत नीचे भी रह सकता है, ऐसा कोई वो धर पर नहीं है, नीचे भी रह सकता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट्स में एक बड़ा जंप जो है आगे चल करके हो सकता है। अब मान लीजिए आपका एंट्री नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आपका ट्रेड ही नहीं होगा। हम तो मान लीजिए सेफ साइड गेम खेलेंगे ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और पहला टारगेट तो देखिए इसके करीब करीब रखिए 1:2 या इसके करीब करीब रखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हम लोगों का बेसिक नॉर्मल जो टारगेट, ये इतना तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इतना मार्केट यदि एक बार इसको ब्रेक करेगा, ऐसा सीन है कि ये पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट होते तो ये जो लास्ट पीछे के हाई है इसके आसपास यहाँ तक एटलीस्ट ये टच करेगा, इसके आसपास आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए आपका एंट्री बॉटम में हो जाएगा, जैसे हमने पीछे में दिखाया हुआ है। ये देखिए लगभग 190% के करीब करीब हम लोग मान करके चल सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा पंप आगे चल करके हो सकता है। तो बॉटम में यदि एंट्री करेंगे, मान लीजिए छोटा मोटा एक स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है ना इसमें, तो चलेगा। स्टॉप लॉस भी एक छोटा मोटा हिट हो जाता है ना, 1-2, मान लीजिए कि 2 भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि 1:15 का रिवार्ड रेशो यहाँ पे दिखा रहा है, एक के बदले में 15 दिखा रहा है। यानी कि आपके मान लीजिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, सॉरी $10 का स्टॉप लॉस है, तो उसके बदले में उससे 15 से गुना कर दीजिए, उतना का जो है वहाँ पे $150 का यहाँ पे टारगेट आपका बनेगा। लेकिन इतना नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत नीचे ही करेंगे, थोड़ा और नीचे रख सकते हैं। लेकिन ये जो है एक्सपेक्टेड है कि मार्केट्स बहुत बड़ा जंप इसमें आपको देखने को मिल सकता है आगे चल करके। चलिए ठीक है, फिर ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये इतना मैं डीपली आपको एनालिसिस मैंने किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जो है इस यूट्यूब चैनल को भी और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डायरेक्ट CTRCS जो है टेलीग्राम ID है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।